एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका एनजेजी के फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर बात करें आईपीसी की, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता। तो ये कानून अंग्रेजों के समय से ही लागू था। दोस्तों जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो उनके द्वारा 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया गया। फिर इसी के बेस पर 1834 में पहला कानून आयोग बना, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। तो जब पहला कानून आयोग बना तो इसकी सिफारिशों पर आईपीसी को बनाया गया। 6 अक्टूबर 1866 में ये संसद में पास हुआ और 1862 में से पूर्णतया भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। वर्तमान समय की अगर बात करें तो दोस्तों आईपीसी में 511 धाराएं हैं और ये सभी अपराधों के लिए परिपूर्ण है। आईपीसी में क्या होता है दोस्तों, जितने भी अपराध होते हैं उनकी परिभाषा दी होती है, यानी किस अपराध के लिए कितनी सज़ा हो सकती है वो आईपीसी में दिया होता है। और अगर हम बात करें सीआरपीसी की, यानी क्रिमिनल पीनल कोड, हिंदी में इसका अर्थ है अपराध प्रक्रिया संहिता। 1973 में इस कानून को पारित किया गया और 1974 में इसे लागू कर दिया गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर सज़ा देने की प्रक्रिया बताई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर कोई अपराध हो गया और अपराधी पकड़ा जाता है तो आईपीसी के माध्यम से तो ये देखा जाएगा कि इसने क्या क्राइम किया है और इस पे कौन सी धारा लगाई जाएगी। लेकिन सीआरपीसी यानी क्रिमिनल पीनल कोड में क्या होता है, जैसे अपराधी पकड़ा गया और आईपीसी की धारा जो बनती थी उस पर लगा के उसे जेल में डाल दिया गया। तो सीआरपीसी में हमें प्रक्रिया बताई जाती है कि हमें अपराधी से किस प्रकार बयान लेना है और साथ ही हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस अपराधी के क्या क्या अधिकार होते हैं और जिस जगह अपराध हुआ होता है अगर हमें उस जगह की जांच करनी है, वहाँ से कोई भी सबूत इकट्ठा करना है, तो ये सभी प्रक्रिया सीआरपी में लिखी जाती हैं। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई पुलिस वाला किसी नेता के घर पहुँच जाता है अरेस्ट वारंट लेकर, तो ये सब सीआरपीसी के तहत ही होता है। और अपराध भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जमानती अपराध, दूसरे होते हैं गैर जमानती अपराध। जमानती अपराध जैसे कोई गलत जानकारी देना, झूठे सबूत बनाना, या फिर आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, अगर आप टपक जाते हैं तो फिर सज़ा किस बात की। अगर आप बच जाते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन आप जमानत पे घर आ सकते हैं। और अपराधी धमकी देना या किसी के साथ धोखाधड़ी करना। गैर जमानती अपराध जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 302 लगाई जाएगी। दूसरा दहेज के लिए हत्या करना। तीसरा हत्या का प्रयास करना। चौथा स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाना। किडनैपिंग, बलात्कार, ये सभी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधों के लिए दोस्तों आपको जमानत नहीं मिलती और जमानती अपराध के लिए भी जमानत ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया, या तो वो पुलिस अधिकारी अपनी गारंटी पर इसे छोड़ दे, या फिर उस अपराधी का वकील जमानत लेकर आता है तो पुलिस अधिकारी कुछ नियम और शर्तों पर साइन करवा कर उस अपराधी को छोड़ता है। अगर उन नियम और शर्तों का उस अपराधी ने उल्लंघन किया तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। आई होप कि दोस्तों आपको आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है ये पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।